नारायण हरि ओम। हरि ओम। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिने नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ऋ एवं ऐऔच हयवरट लण यमंगणनं झवय घड़धस जवगड़दश खप छट चटटतो कपये हमें ऐसा लग रहा है जैसे उधर आवाज नहीं जा रही, इसलिए हमारा ध्यान उसकी तरफ था। क्योंकि ये इसकी कनेक्टिविटी जो थी बाद में हुई। एक बार चेक कर लेते हैं। प्रवेशाय लघु सिद्धांत जो थी बाद में हुई। अच्छा, ऑनलाइन जो बैठे हैं वो लोगों को हमने बताया था कि आप लोग चाहो तो वो पाणिनीय प्रवेशाय ग्रुप जो है उस पर कॉल कर सकते हैं, ताकि आप लोगों से वृत्ति सुनना या अन्य किसी उसके लिए अगर आप लोग को अनुकूल पड़ता है, प्रश्न आप लोगों को पूछने होते हैं, तो फिर आप चाहें तो पाणिनीय प्रवेशाय ग्रुप पर कॉल कर सकते हैं इन केस आपको ऐसा कुछ चाहिए तो। उसकी लाइन हमने खोली हुई है, पाणिनीय प्रवेशाय जो बनाया हुआ है एक ग्रुप, उस पर और अच्छे इंटरेक्शन के लिए आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ये दिखेगा भी और उसके साथ जो है आपको वो भी होगा। बाकी अगर नहीं है आपको ऐसी कोई इच्छा या जरूरत तो कोई बात नहीं, उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ये आद गुणः सूत्र देख लिया था, इसमें दो उदाहरण हमने देखे थे, उपधन इंद्र और गंगाधन उदक। उपधन इंद्र में पकार का जो आकार था वो
आप अपना म्यूट कर लेंगे और जब आप लोगों को जरूरत आन पड़े, हम पूछे कुछ, तब आप बोलेंगे, तब तक म्यूट रखेंगे। किसी से प्रश्न करेंगे तो अब ये ऑनलाइन वगैरह का थोड़ा सा म्यूट पर अपना हाथ ठीक रहना चाहिए। म्यूट करना, कब बोलना कब नहीं बोलना, ये चीज़ होती है इसमें मेन। तो जब आप लोगों को बोलना होगा या हम कुछ बोलने को कहेंगे तब आप भले बोल सकते हैं, बाकी इसमें थोड़ा म्यूट ऑप्शन आप बोलें। अच्छा, तो गंगाधन उदकम और हमारा ये हमने देख लिया था। आदेश से परे, आदेश से परे, अतेंग से परे, आदेश से परे नहीं, अतेंग से परे। अगर अच हो तो क्या हो जाए, गुण हो जाए, गुण आदेश हो जाए, ये इसकी स्थिति थी। आप में से किसी को अभी तक जो सूत्र पढ़ाए हैं, अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। अभी तक मतलब जो कल पढ़ाए थे, मतलब पूर्व पाठ में इससे पढ़ाए थे। एकदम पीछे का सूत्र मत उठा लेना कोई क्योंकि ऐसे तो बहुत फिर रिवीजन करते करते बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन जो पूर्व की कक्षा में जो सूत्र कराए थे उसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आ रहा है अभी, बहुत जरूरी सूत्र है, अब उसकी तरफ पढ़ते हैं। अगला सूत्र है, उच्चारण करेंगे। उपदेशे जनुनासिकित, उपदेशे जनुनासिकित, ये सूत्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से इत संज्ञा करने आ गया है ये। आप लोगों ने पहले सूत्र पढ़ा था इत संज्ञा का, तो आप में से ऑनलाइन वालों में से कोई बताएगा इत संज्ञा का कौन सा सूत्र पढ़ा था इससे पहले? ये भी इत के लिए ही है, इससे पहले और पढ़ा है आपने इत करने के लिए, कोई बताएगा ऑनलाइन वाला? कौन सा सूत्र पढ़ा था इत करने के लिए? सुनाई तो पड़ ही रहा होगा ऑनलाइन वालों को, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। जोर से थोड़ा बोलना पड़ेगा। हाँ, हलंत्यम, सही उत्तर दिया। तो ये सूत्र भी इत के लिए ही है। हलंत्यम सूत्र क्या कहता था बताएंगे आप? किस स्थिति में वो इत के लिए बोलता है, बताएगा कोई? वृत्ति याद होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर किसी को वृत्ति याद नहीं है, उसका भावार्थ भी पता है कि सूत्र कहना क्या चाह रहा है, तो भी बता सकते हैं। उपदेशे अनंत्यम, उपदेशे अनंत्यम अलिस्यात्, उपदेश अभिकारकम, सूत्रेष्वदृष्टम पदम, सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम। देख के बोल रहे हो लघु से, हैं? नहीं प्रभु जी, प्रभु जी याद की हुई है मैंने। वृत्ति याद की हुई है, फिर ठीक है। अच्छा, सूत्र क्या करता है मोटा मोटा ये बता दो। वृत्ति तो चलो आपको अच्छी है, याद है, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी बता दो, वृत्ति तो याद कर ली, ये करता क्या है सूत्र? अब सूत्र क्या करता है ये भी बता दीजिए। ये म्यूट कर लो भाई, जिसको नहीं बोलना वो म्यूट कर लिया करे। हाँ, व्यर्थ में आवाज आती है ना फिर। चलो खैर, वो सूत्र जो है वो क्या करता था, हल अगर अंत में हो तो वो इत करता था। हलंतम था ना, तो हल वर्ण के लिए वो था इत करने के लिए।
और ये जो सूत्र है दोनों उपदेश में ही काम करते हैं, क्योंकि उपदेशो आदि उच्चारणम, तो उपदेश के बारे में आपको बताया ही था। धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम, ये आप लोगों ने याद किया था श्लोक। ये अच के केस में जब हमारे हल से अलावा अच में हमें इत करना हो, अच वर्णों को, उस केस में उपदेश या अनुनासिक इत की कार्य मतलब शुरू होता है। अभी तक हमने हलों को किया, अब हम अच को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं ये, बार बार हमें आगे जाके इनकी जरूरत पड़ती है इत करने के लिए। सूत्र को लिख दिया है, 1 3 2 सूत्र है, और सूत्र की उपदेश्य सूत्र को अगर हम थोड़ा सा उसको ब्रेक कर दें ताकि आसान पड़े। ये उपदेश्य को ब्रेक करोगे आप तो अलग हो गया उपदेश्य, तो रामे की तरह। हाँ हाँ जी, ये ना जो फेसबुक पे हम लैपटॉप पे देख रही है वो पीछे चल रहा है और ये आगे चल रही है पाणिनीय पे। हाँ, ये जो कान में वो लगाया, एक में वो, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, ये इसको आप प्रश्न नहीं है तो इसको कट कर सकते हो, उसी से देख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, उससे देख सकते हो, कोई बात नहीं। वो थोड़ा होता है, डिफरेंस होता है, इंटरनेट की वजह से होता है, दोनों डिवाइसेस अलग, नेटवर्क अलग। तो उपदेशे अनुनासिक इत में उपदेशे की सप्तमी एक वचन है, अच एक अलग है, अच से ये अज हुआ है, ये तो आगे आप लोग पढ़ेंगे, तो इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर इतने को हम ब्रेक कर दे तो ये प्रथमा एक वचन निकल आएगा इसमें से। बाद में भी अनुनासिक है, एक अकेला बच गया है, तो अनुनासिक जो है वो अनुनासिक है, सूत्रों की मदद से वो अनुनासिक का विसर्ग गायब हुआ है। ये सब तुम विसर्ग संधि में पढ़ोगे, तो वो भी प्रथमा एक वचन है। तो कितने पद हो गए महाराज इस सूत्र में? तीन तो यही हो गए। हाँ, 3 1 2 3, इत भी एक है ना? जी जी, इत भी है ही, तो इस तरह 4 हो गए ना। इत भी है, उपदेश भी है। अच्छा, कहता क्या है सूत्र? सूत्र कहता है उपदेशे अनुनासिको अज इत संजह स्यात्। उपदेशे, बड़ा सरल सा सूत्र है, मतलब उसका अर्थ में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। उपदेश में जो अनुनासिक अच हो वो इत संज्ञक हो, उपदेश में हो और अनुनासिक हो, अच हो, तो वो इत संज्ञक हो, उसकी संज्ञा इत हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। ये इनको लिखना क्यों पड़ा वरदराजाचार्य को कि प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः? कुछ आप इस पर करेंगे, कुछ 2 वचन बोलेंगे? ये जो पंक्ति आई, ये वाली पंक्ति केवल, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, इस पर थोड़ा कुछ आता है दिमाग में? पाणिनि जो आद्य उच्चारण किए हैं, ठीक है, धातु सूत्र गुणानुदेव गुणानुदेव आगम प्रत्यादेश उपदेश परिकीर्तितः। ये इसीलिए कहा है, उससे इसका संबंध नहीं है। हम केवल इस पंक्ति को पूछ रहे हैं, प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः, ये पंक्ति क्यों लिखनी पड़ी? ये प्रतिज्ञा की बात क्यों आई? प्रतिज्ञा क्यों करनी पड़ी उनको अनुनासिक के हित में पाणिनि जी को? ये पाणिनि जी का नाम भी आ गया इसमें, क्यों आ गया इस पंक्ति में? इसका कारण है, इन्होंने कहा कि उपदेश में जो अच अनुनासिक हो वो इत संज्ञक हो।
अब समस्या यहाँ क्या आती है कि यही पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ण हमारा अनुनासिक है और कौन सा वर्ण हमारा अननुनासिक है। समस्या क्या आती है कि हमें यही पता नहीं चलता कि कौन सा पद हमारा, कौन सा वर्ण हमारा अनुनासिक है, कौन सा अनुनासिक है। अनुनासिक और अनुनासिक का पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए फिर इन्होंने वृत्ति में जो ये लिखा, तो ये इसलिए लिखा क्योंकि पहले पाणिनि जी के काल में या उनके पहले के काल में ऐसा रहा होगा कि जो वर्ण होते हैं उन वर्णों पर चिन्ह होते थे। उन चिन्हों से ये पता चल जाता था कि ये अनुनासिक है या अनुनासिक है, चिन्ह देखने से पता चलता था। लेकिन बाद में इस परंपरा का लोप हो गया। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से क्या कारण हुए, उससे इस परंपरा का लोप हो गया कि ये चिन्ह जो थे वो थे नहीं। तो फिर अनुनासिक का जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा तो उपदेश में अच मिल गया, खाली अच की थोड़ी अमित संज्ञा कर देंगे। शर्त तो दोनों मिलनी चाहिए भाई, उपदेश में होना चाहिए, अच होना चाहिए और अनुनासिक होना चाहिए, तब उसको हम इत कर सकते हैं। तो हमें ये पता चलना चाहिए अनुनासिक है कि ये नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये हम हमारे जो मुनित्रय में जो पाणिनि जी जो हैं, पाणिनि जी की प्रतिज्ञा के अनुसार ही हमें उसको मानना पड़ेगा। अर्थात ये हमें गुरु परंपरा से समझना पड़ेगा। जो गुरुजन हमें कहेंगे, अब गुरुजन कौन है यहाँ पर, तीनों मुनि गुरुजन है हमारे। गुरु परंपरा की बात करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि कई चीजें जो हैं पुस्तकों में नहीं मिलती। हमारे आपके घरों में, यदि आप जो घर गृहस्थी वाले लोग भी इसको सुन रहे हैं पाठ को, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि घर परिवारों में क्या होता है कि हमारी कोई बातें पुस्तकों में नहीं लिखी होती। ये कहते हैं हमारे दादा ने हमें बताई थी, वो हमारे पिताजी बता देते हैं। हमारे पिताजी को हमारे दादा ने बताई, हमारे दादा को उनके पिताजी ने बताई। ऐसे कुछ बातें अपने परिवार के बारे में, कुछ रीति, कुछ रिवाज ऐसे पता चलते चले जाते हैं। कहीं कोई पुस्तक में तो लिखा नहीं है तो वो हमारी पूर्व की परंपरा से हमें पता चला, हमारे पूर्वजों की। इसी प्रकार जो हमारी गुरु परंपरा है या व्याकरण की जो गुरु परंपरा है, इसमें अगर चिन्ह मिट भी जाए, ये चिन्ह है नहीं, अभी पहले जो चिन्ह लगे रहते थे अनुनासिक के और अनुनासिक के, तो गुरु परंपरा से अर्थात पाणिनि जी की प्रतिज्ञा से ही हमें ये पता चलेगा, उस गुरु परंपरा से, कौन सा अनुनासिक है और कौन सा अनुनासिक है। यही इसका मतलब है प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है पाणिनियः का, कि पाणिनि जी जिसको बोलेंगे गुरु परंपरा से कि ये वर्ण अनुनासिक है, उसको हमें अनुनासिक समझना है। जो पाणिनि जी की परंपरा से हमें पता चलेगा, वैयाकरणों की परंपरा से, जो कहेंगे अनुनासिक नहीं है वो अनुनासिक नहीं है। सीधी सी बात है, इसका और कोई 100% रास्ता नहीं है। कई चिन्ह मिलेंगे, कहीं नहीं भी मिलेंगे, तो कैसे लगाओगे। तो जो हमें गुरु परंपरा से पता चला वही हमें मानना पड़ेगा कि ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है। अच्छा, अब ये इसका कोई अगर उदाहरण लेने लगे कि किस तरह अच अनुनासिक हो गए और इत हो जाता है, तो जैसे कोई धातु ले लो, एक कोई धातु ले लेते हैं, आगे आप जाएंगे तिंगंत में तो धातु से फिर रूप बनाने पड़ेंगे ना। तो इसी तरह कोई भी एक धातु हम ले लेंगे तो वो मूल धातु, जैसे कोई एद्वृद्धो धातु है तो वो मूल रूप से इस प्रकार होती है। आप लोग जो देख रहे होंगे स्पष्ट दिख रहा होगा, वो एद्वृद्धौ धातु इस प्रकार होती है। वृद्धि अर्थ में होती है ये एद्वृद्धो धातु, वृद्धि अर्थ में होती है। तो एदति इत्यादि इसके रूप बनते हैं। तो ये यहां पर आपको देखने से पता चल रहा है कि ये अनुनासिक है। इसी तरह दूसरी अगर हम कोई धातु ले लें एद्वृद्धो की जगह, यज ले लें, यज जो देव पूजा इत्यादि के लिए होती है, जिससे यजमान इत्यादि बनते हैं, ये यज देव पूजा बोलते हैं इसको। ये बाद में जो इस तरह लिखा होता है ना कि एद्वृद्धो देव पूजा, इससे ये पता चलता है कि ये धातु मूल रूप से इसका क्या अर्थ है। वैसे तो धातु के अर्थ में उपसर्ग लगाएंगे तो भेद हो जाएगा और एक धातु के कई कई अर्थ भी होते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी तो पता चल ही जाता है कि एद्वृद्धो धातु वृद्धि अर्थ में है, यज धातु देव पूजा अर्थ में। बाद में रूप में उपसर्ग इत्यादि लगाकर कुछ परिवर्तन होता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मूल रूप से पता चल जाता है। अब इन दोनों में आप देखिए,
इन दोनों में क्या है, अनुनासिक है। और आपको ये हमेशा पता है कि अनुनासिक हमेशा जो है अच को ही होता है। आपने सूत्र पढ़ा है कि अच में ही होगा, ये हल पे अनुनासिक नहीं होता। अर्थात ये ऐद वृद्धो किस प्रकार है, अगर इसको हम थोड़ा सा तोड़ ओड़ के लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार है। मैं जानबूझ के इसको तोड़ रहा हूं क्योंकि आगे आपको ये तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ऐद वृद्धो को इस प्रकार लिख सकते हैं, यज को इस प्रकार लिख सकते हैं। ये कुछ इसी प्रकार तो है, तभी तो ये जुड़कर ये ऐसा हुआ है। ठीक है ना महाराज, क्योंकि इसकी अब जरूरत पड़ेगी इसलिए तोड़ा मैंने अभी कहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो उपदेश अनुनासिक सूत्र है, ये कहता है उपदेश में धातु है तो उपदेश हो ही गया, धातु सूत्र गणों आदि। और उपदेश में जो अनुनासिक हो, अनुनासिक भी है, ये चिन्ह देख के हमें पता चल रहा है अनुनासिक भी है। तो उपदेश में जो अनुनासिक हो, वो ये चिन्ह भी हमें गुरु परंपरा से ही पता चल गया, बीच में लोप हो गया है इसका बिल्कुल चिन्ह का, इसीलिए उसके लिए लिखना पड़ा प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनिया। तो ये चिन्ह जो पता चल रहा है ये पहले से ही, बहुत पहले थे ये चिन्ह, बाद में गायब हो गए, तो इनका लोप समय से होता रहा है हमेशा। इसलिए गुरु परंपरा से हमें पता है कि ऐद वृद्धो ऐसी है। पुस्तक लिखने वालों ने इसको ऐसा लिखा तो उनको गुरु परंपरा से पता चला, नहीं तो पाणिनि जी का कब का काल हो गया, और ये जो पुस्तक लिखने वाले लोग हैं ये कब के काल में है, तो एक गुरु परंपरा से ही पता चला, उनके गुरुओं से, उनको गुरुओं से, और फिर ऐसे करके फिर पुस्तकें रची गई। ऐसी होता भी है ना, शंकर भाष्य भी पहले जो लिखा गया वो तो पत्तों पे लिखा गया, फिर लिखते लिखते पुस्तकों में आया। ऐसी होती हैं चीजें, आगे तक गुरु परंपरा से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये यहां पर जो है उन्होंने कहा कि उपदेश में जो अच हो, अनुनासिक हो, वो इत हो। तो यानी ये जो है ना, ये इत संज्ञक हो गया, इसका नाम इत हो गया, इत, इसका नाम क्या हो गया, इत। लाभ क्या होगा इसका, नामकरण करने का, क्योंकि ये भी नामकरण कर रहा है। उपदेश अनुनासिक सूत्र भी तो, ये भी तो संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र का क्या लक्षण था, शक्ति विधायक सूत्र, संज्ञा सूत्र, शक्ति नियामकम, नियामक। तो इसका लाभ क्या होगा, या संज्ञा सा प्रयोजनवती। लाभ ये होगा इसका ऐसा करने से कि इसको मतलब उपदेश इत करने से, इत करने के बाद हम तस्य लोप इत्यादि से इसका क्या कर देंगे, लोप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमने नाम ही नहीं रखा तो अदर्शनम लोपा से हम क्या करेंगे और तस्य लोपा से हम क्या करेंगे, क्योंकि वो तो इत पे ही कार्य करते हैं ना, चाहे उनको हल वाला इत मिल जाए चाहे अच वाला इत मिल जाए, इत के बाद ही वो सूत्र पिक्चर में आते हैं। उनका वो जो दिखते हैं हमें, पिक्चर माना दृश्यमान होते हैं, पिक्चर का मतलब वो टीवी की पिक्चर वैसे नहीं, पिक्चर माना दृश्यमान होते हैं, तो वो तभी तो वो आते हैं ना हमारे, तो इसीलिए इनका नाम इत रख दिया तो आगे ये काम आ जाएंगे। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया, सूत्र में कोई कठिन बात नहीं थी, क्योंकि आप हलंत्यम सूत्र में देख चुके थे। हलंत्यम सूत्र में पहले उन्होंने हल को इत कहा था, यहां पर अच को इत कहा, जो कि उपदेश में अनुनासिक भी हो। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आने वाली है इसमें। अच्छा, 12 नंबर टिप्पणी में क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। यही बात कही होगी जो हमने बोल दी। हाँ, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषाम ते तथोक्ता पाणिनि प्रति प्रोक्ता ये वर्णास्ते प्रतिज्ञा विषय अनुनासिक्यवंत इत्यर्थ। वही बात कह रहे हैं कि ये जो वर्ण है उनको प्रतिज्ञा पाणिनि जी की यही है कि उससे गुरु परंपरा से ही हमें समझना है, यही प्रतिज्ञा इस पंक्ति का मतलब है। अच्छा, अब यहां जो अगली पंक्ति आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करना। कई बार उसमें है तो बहुत छोटी सी बात लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अगली पंक्ति इस सूत्र की जो है वो है लण सूत्र स्थावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा। लण सूत्र स्थावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा। अच्छा, अब हम आप ले चलते हैं पाणिनि जी के जो 14 माहेश्वर सूत्र जो है, पाणिनि जी जो 14 माहेश्वर सूत्र है वहां ले चलते हैं। आ यूण रील रिक एओंग आयोच, ये सब आपने देखा, तो एक जगह आके आपको ऐसा भी मिल जाता होगा। प्रत्याहार में सिर्फ र और ल ही होता है ना, प्रत्याहार में प्रत्याहार में र और ल दो ही होते हैं ना। अभी आएगी वो बात आएगी, आपने थोड़ा देख लिया होगा, अभी आएगी वो बात किस प्रकार होता है, वो विषय अभी आएगा।
आप थोड़ा ठीक समझ रहे हैं, लेकिन अभी और अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह का लिखा होता है। आपने बाकी सारे माहेश्वर सूत्र देखे होंगे, कोई भी इस तरह अनुनासिक की ये बिंदी और इस तरह चंद्र बिंदु आपको नहीं दिखा होगा। महाराज और में किसी में नहीं दिखा होगा, ये खाली लण के अलावा लण में दिखा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर आपको याद हो कि लण सूत्र के लिए आपने पूर्व की अपनी लघु को खोलिया, तो लघु में आपने लण से संबंधित क्या पढ़ा था? आप पेज नंबर माहेश्वर सूत्र के ठीक जो है 14 नंबर पेज पर आओ, और 14 नंबर पेज पर ऊपर जो आपने पढ़ा था, तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा था? लण मध्येतु इत संज्ञकः। लण मध्येतु इत संज्ञकः, इसका मतलब क्या था? सामान्य रूप से आप प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रथम वर्ण को ले लेते हैं और अंतिम वर्ण को ले लेते हैं और प्रत्याहार आप बना लेते हैं। ये आपने प्रत्याहार बनाने की विधि सीखी है अभी तक। लेकिन एक प्रत्याहार बड़ा विलक्षण बनता है, जिस प्रत्याहार को बनाने के लिए हमें लण की मदद की जरूरत पड़ती है। लण की मदद की क्या जरूरत पड़ती? लण की क्या मदद करेगा लण? सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि लण मध्येतु इत संज्ञका का मतलब क्या है। ये जो लण है, एक तो आपको ये बात अच्छी तरह पता है, ये लण आता कब है? पहले इससे ह य व र ट ये आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ये क्लियर कर लेना ये बात। कोई आपसे पूछ बैठे, फिर आप ऐसा ना हो गोल हो जाओ वहां पर, 10 बार पूछ लेना तो भी कोई चिंता नहीं है। पहले हयावरट आता है, फिर लण आता है। अच्छा जी, अब ये जो हयावरट है, इनमें तो कहीं भी ये चंद्र बिंदु है नहीं, लण में ये चंद्र बिंदु है। इसके लिए बोधन कर दिया था कि लण मध्येतु इत संज्ञका। लण मध्य मतलब क्या? ये लण को आप कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये ला को आप अगर ला को तोड़ने लगे तो ला को कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप। और नकार तो खैर है ही। अगर इस ला को ऐसे अभी जो तोड़ के दिखाया हमने, जानबूझ के दिखाया था ना अभी अद्वृद्धवाद में, इसीलिए क्योंकि यहां हमें इसकी जरूरत है। ला को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। जब हमने इसको ऐसे लिख दिया, अब हमें प्रत्याहार बनाना है। मानो हमें एक प्रत्याहार बनाना है, जिस प्रत्याहार में हमें ये इस माहेश्वर, 2 माहेश्वर सूत्रों को मिला के बनाया है। एक माहेश्वर सूत्र ये, दूसरा ये, इन दोनों को मिला के एक प्रत्याहार बनाना है। और उस प्रत्याहार में हमें 2 वर्ण चाहिए, एक चाहिए र, एक चाहिए ला, 2 वर्ण चाहिए। तो प्रत्याहार हम बनाते कैसे? जो वर्ण हमें चाहिए होता है, जो वर्ण हमें चाहिए होता है वो वर्ण, वो प्रथम वर्ण हम ले लेते हैं। तो रा हमें चाहिए, हमें रा भी चाहिए उसमें, तो रा ले लिया हमने, रेफ ले लिया। उसके बाद हमें चाहिए ला, तो ला को लेने के लिए अब आप कहोगे ला को लेना है तो आप नकार ले लीजिए, ला अपने आप आ जाएगा। नहीं, नकार को लेना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? उसके बिना भी काम चलेगा, क्योंकि पहले हमें यह विधान कर दिया गया, यह सिखा दिया गया कि लण में जो ये ला में जो आ है, इनके मध्य में जो आ आया है, इस तरह से ये इत संज्ञक है। तो अंत में जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, प्रथम वर्ण लेते हैं और अंत का वर्ण कौन सा लेते हैं? जो इत संज्ञक। तो ये इत संज्ञक आ ले लेंगे हम इस प्रकार से। ये तो रेफ, तो ये हलंत है, ये सब हलंत है ना, ये सब हलंत होते हैं। और ये आ जो है ये अनुनासिक वाला ले लिया हमने। तो इसको ले लेने से जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बन गया है हमारा? इसको जोड़ने से क्या कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये रा हो गया और इस पे ये चंद्र बिंदु आ गया। यानी ये एक प्रत्याहार है, ये रा जो है एक प्रत्याहार बन गया। इस प्रत्याहार में अब कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? एक तो स्वयं रा आ जाएगा, रेफ आ जाएगा, और टा तो आएगा नहीं, क्योंकि टा तो समझो अंतिम वर्ण तो हम लेते ही नहीं है, अंतिम वर्णों को नहीं लेते, वो तो इत संज्ञा कहते हैं, उनको नहीं लेते। और ये ला ले लिया, यहां तक लेना है। मध्य के इत संज्ञकों को नहीं लेते थे, ये अच्छा खासा इस पे शास्त्रार्थ बताया था कि मध्य में जो इत संज्ञक होते हैं उनको हम नहीं लेते हैं, जो मध्य में आते हैं।
तो अब जो ला में जो आ है वो हमने इसके साथ ले लिया, तो प्रत्याहार का नाम तो कुछ इस तरह हो गया, संज्ञा तो ये हो गई रा, और वर्ण इसके अंदर रा के अंदर कौन कौन से आ गए, र, रेफ वाला र और ला। समझ में आया है आप लोगों को या डाउट है किसी को? र प्रत्याहार में र और ल आया, और इसी प्रत्याहार को बनाने के लिए ही ये सूत्र जो है उपदेश अजनुनासिक इत की जरूरत पड़ी। लण सूत्र स्थावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयो, रेफो रलयो हो संज्ञाः। 13 नंबर टिप्पणी इस पे दी है। लण च तत्सूत्रम, लण सूत्र में तत्सूत्रम तत्र तिष्ठति, लण सूत्रस्थः स चास, चासौ हो गया ना ये वर्णस्य, एवं जो इत संज्ञक है उसको लेकर हमने बना दिया। तो ये रा प्रत्याहार आपको कुछ पकड़ में आ ही गया होगा, और इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं। बाकी अब अगला सूत्र आएगा। नहीं क्लियर हो विचार करो, कल पूछो, फिर पूछो, कभी भी पूछो। अब हम अगला सूत्र लेते हैं, ये तो पता ही हो गया। उरण रपरः, पुरन रपरः। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ दिन पहले की बात है, धातु के रूप बन रहे थे कुछ, तो वहां हमारे पास किसी ने मैसेज किया हमें, आप जानते हैं उनको, तो वहां पर आदेश हो गया था, ई के स्थान पर इर आदेश हुआ था। तो उन्होंने कहा ये ई के हिसाब से यहां पर इर क्यों हो गया, इर क्यों हो गया, वो उनको पकड़ ही नहीं आया। उरण रप्रय का है 1:1:51। हमने कहा माता जी ये आप थोड़ा सा ध्यान इस पर उरण रपरा सूत्र पर दें। होता क्या है कि हम पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन सूत्र उतना अच्छे से हमें क्लियर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं अटक हो जाती है, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है, जड़ हमारी मजबूत होनी चाहिए। जड़ मजबूत नहीं होती तो दिक्कत होती है। जिसकी जड़ मजबूत होती है उसको आचार्य इतना सा पढ़ाए तो भी अपना काम कर ले जाता है, लेकिन जहां जड़ कमजोर रह जाएगी। अब ये उरण रपरा जो है, यदि ये सूत्र आपको समझ में नहीं आया तो ये भी खूब आगे प्रयोग होने वाला है, और खूब अच्छे से उपयोग होने वाला है इसका। तो ये उरण रपरा पे थोड़ा सा ध्यान देना है। उरण रपरा की पहले उसी तरह से हम थोड़ा विभक्ति वगैरह देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये ऊ है, ये अण है। ये आप लोग विसर्ग संधि जब पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा। ये विसर्ग आ जाता है रेफ की जगह, विसर्ग की जगह रेफ आ जाता है, ये क्यों आ जाता है? ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे जब हम, तो उसमें आगे आएगा। और ये रपरा है, इस तरह से ये है। रपरा प्रथमा एक वचन है, अण भी प्रथमा एक वचन है। महाराज ये ऊ क्या है? आप लोग भी सोचो ऑनलाइन वालों, ये ऊहू क्या है? ये कौन सी विभक्ति है? क्योंकि यहां तो क्या है कि एक वचन किसका? ऊ का, ऊ का षष्ठी एक वचन बताया इन्होंने हमें। ऊ का षष्ठी एक वचन क्या होता है?
बताओ, वो गुरु की वो ले लो, चलो गुरु का षष्ठी एक वचन बता दो आप। ऊहू रहेगा ही नहीं। आपको षष्ठी एक वचन तो दिमाग में रटा हुआ है, लेकिन ये है किसका ये नहीं है। ये थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए। ऊ जो है ये री का षष्ठी एक वचन है। हाँ, री का है। पितृ होता है ना, पितृ में री होता है। पितृ का रूप चलाओगे तो षष्ठी में क्या बनेगा? रिकार है ना पितृ में, जी तो पितृ का षष्ठी में क्या बनेगा? पितुहु बनेगा। पितु तो वो जो उकार है जी जी वो ये री का षष्ठी एक वचन है। ये मूल इसका जो प्रातिपदिक है ये है, मतलब ये इससे जो है ये बना है षष्ठी एक वचन। ठीक है, जी। ऐसी थोड़ा बारीकी से ध्यान रखते जाएंगे तो बुद्धि ठीक रहेगी। अब देखते हैं वृत्ति क्या कहती है। ये तो इसका विच्छेद कर दिया हमने, वृत्ति देखते हैं। री इति त्रिंशतः संजेत युक्तम, ये हम बात पहले पढ़ के आए हैं। री जो है ये रिकार जो है, ये रिकार ही तो है। ये ऊ रिकार का ही तो षष्ठी एक वचन है, तो ये रिकार है। ये ऊ दिख रहा है लेकिन है ये रिकार। षष्ठी एक वचन होके किसी को रामस्य दिखना लगे तो वो रामस्य नहीं है, राम की षष्ठी होती है। तो रामस्य कहीं लिखा हो तो हम उसको ये कह दे राम है, तो कोई मैंने बुरा नहीं कहा। इसी तरह हम अगर ऊ को री कह रहे हैं तो हमने गलत नहीं कहा। आप समझो इस बात को, जो नहीं समझ पा रहे होंगे। अच्छा, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में क्या आया था कि रिकार जो होता है वो 30 की संज्ञा करता है। बराबर। ये 30 का बोध कराता है, जिसमें 18 स्वयं के थे और 12 अपने दोस्त के थे, री के। हाँ, री और री। हाँ, वार्तिक ने कहा था ना एक साथ इनको वाचक करना चाहिए। नहीं, हर्ष का अभाव तो है, वो बात नहीं। वार्तिक ने कहा था ना रील री सावर्ण वाच्यम, तो री उल री सावर्ण वाच्यम, तो 12 उसके 18 इसके, ऐसे करके 30 ही हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बात हमने बोल दी। तो पहली पंक्ति तो यही कह रही है। पहली पंक्ति में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी पंक्ति क्या कह रही है? तत्स्थाने यो अण, उसके स्थान पर, यो अण जो अण, सरप्रह सन्नेव प्रवर्तते। ये क्या कह रहे हैं? तत्स्थाने मतलब उसके स्थान में। तत् विशेषण है, किसका विशेषण है? ओ सॉरी, तत् हमें पूर्व का बोधन करा रहा है, सर्वनाम है। सर्वनाम हमेशा जो है पूर्व में कोई बात कही गई हो उसके पक्ष में कही जाती है। तो तत् का मतलब क्या है यहाँ पर? तत् स्थाने मतलब कथम स्थाने, वो लर्न कस्य स्थाने, हाँ इसके स्थान पर, जिसकी बात हो रही है उसके ऊपर। हाँ जिसका नाम भी तो होता है ना कुछ, जिसकी बात हो रही है। ये क्या बात हुई? ये बताओ ना, वो जिसका है कौन? अरे पहली पंक्ति से मिलान करो। जब हम ये कहते हैं कि राम वन को गए, वो वहां धनुष बाण लेकर गए, तो वहां को फिर पूर्व पंक्ति से देखो ना, यानी राम, तो री की बात हुई ना। हाँ, री की तो बात। ऐसे बोलो, उसमें क्या घबराने की बात है? री की बात हुई तो तत् स्थान है मतलब रे स्थान है। हाँ, आई बात समझ में वृत्ति की? तत् स्थान है मतलब री री स्थाने, यानी री के स्थान पर। ये अर्थारा निकल के सीधा। यो अण, यो अण क्या है? जो अण, जो अण। अब अण क्या है? अण का मतलब अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में आपने क्या सीखा था? अण प्रत्याहार के लिए, अण प्रत्याहार के लिए अण में कौन कौन से वर्ण आने चाहिए, इसके बारे में आपने क्या सीखा था? बताओ ऑनलाइन वालों, अण में कौन कौन से वर्ण लूं? हाँ, ये आ गया अण।
बोलो। अ ई उ। आई ऊ ही क्यों लूं? लण के लिकार तक क्यों ना लेके चला जा मैं इसको? वो सिर्फ उसी सूत्र के लिए आए थे। हाँ, किसमें कही थी ये बात? किस सूत्र में आई थी? क्योंकि नाम तो मुझे अच्छे ध्यान नहीं है। अनुदित स्वर्ण से जा प्रत्यय। अभी तो बताया था उस सूत्र का नाम, भूल गए? क्या बताया था? अभी बताया था कुछ इस प्रकार का नाम था, अनुदित। अलो अंतस्य। ऐसे नहीं, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। सूत्र और वृत्ति की घिसाई थोड़ी चालू रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सूत्र फिर प्रस्तुत नहीं होते। थोड़ा चिंतन करो सूत्र का और वृत्ति का, तो प्रस्तुत हुआ करेंगे। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय में यह निर्णय हो गया था कि इस सूत्र को छोड़कर अन्य कहीं भी अगर अण की बात करें तो केवल उसमें जो है आ ई ऊ ही ले। ठीक है? अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं? री स्थाने जो अण, यो अण मतलब जो अण, स वह रपरः सन्नेव प्रवर्तते, वो रपर होकर ही प्रवृत्त हो, अर्थात वो बिना रपर हुए, अर्थात उसमें बिना रेफ जोड़े। सॉरी, रपर मीन्स रपर, यस्मात् सरपर, र जिससे परे हो, रेफ जिससे परे हो, उसी को तो रफर बोलेंगे। वो कह रहे हैं यदि आपको री के स्थान पर कहीं भी कोई भी सूत्र ऐसा आके विधान कर दे कि री के स्थान पर आपको अण करना पड़े, अण का कोई भी वर्ण, अण में 3 वर्ण है, आगे बहुत सारे ऐसे सूत्र आएंगे, यहां नहीं, आगे पूरे अष्टाध्याय में ऐसे धातु पाठ में धातु, जब आप धातु सिद्ध करोगे वहां पर रूप सिद्ध करोगे, बहुत जगह ऐसा होगा, कहेंगे री के स्थान पर ई कर दो, री के स्थान पर आ कर दो, री के स्थान पर ऊ कर दो, ऐसा आएगा हर जगह। उस समय क्या करना है? आप सोचोगे कि री के स्थान पर करना क्या है, सीधे सीधे हम तो सीखते आ रहे हैं, उठा के आ रख दो, उठा के ई रख दो, उठा के ऊ रख दो। नहीं नहीं, यही तो वो माता जी जाके थोड़ा सा उन्होंने वृत्ति पर ध्यान नहीं दिया था, सूत्र तो पढ़ा हुआ था, लेकिन वो ध्यान देना है कि सूत्र आगे प्रयोग में आएगा। ये वो कह रहे हैं अगर री के स्थान पर कहीं कोई अण आदेश हो गया, री के स्थान पर अगर कोई अण आदेश हो गया, तो उस स्थिति में अण का मतलब अण में से कोई भी, आ ई उ में से कोई भी, तो आपको क्या करना है? वो रपर करके ही करना है, बिना रपर करे नहीं करना है। आ से करा तो अर हो गया, यानी आ लिखना है तो उसकी जगह अर लिखना पड़ेगा वहां पर आदेश, ई लिखना है तो इर लिखना पड़ेगा, ऊ लिखना है तो उर लिखना पड़ेगा आदेश, तब आप रूप सिद्ध करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है? समझ में आई ये बात? अब जिस प्रकार री की ये बात है, क्योंकि री जो है वो 30 की संज्ञा कर रहा है, मतलब ये बात री पे भी लागू हो गई, अर्थात री के लिए जो बात होगी वो री के लिए भी लागू होगी, क्योंकि दोनों फैमिली मेंबर हैं। तो अगर कहीं री के स्थान पर कुछ हो रहा हो, भाई री के स्थान पर हो रहा है, फिर ली के स्थान पर भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? वहां र लगाया था री के लिए, और ला के री के लिए ला लगा दो, वहां पे अल, इल और उल हो जाएगा। तो अब आदेश जब हम करेंगे, तो अगर ये कह दें कि री के स्थान पर आ होना है, तो आ नहीं होगा, वो अर होगा, क्योंकि रपर होके ही वो प्रवृत्त होगा, ये सूत्र कह रहा है। तो ये थी सूत्र का दाल दलिया कर दिया है। अब सूत्र की कुछ इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, इसकी कोई रूप वगैरह सिद्ध कर लेते हैं, उससे क्या है कि रूप से और थोड़ा पक्का हो जाता है। एक इसी में रूप दिया हुआ है, इसी को ले लेते हैं, कृष्ण
अच्छा चलो थोड़ा मजा भी ले लेते हैं महाराज। इसमें देखना कौन सा सूत्र लगेगा। यहाँ देख लो आप भी ऑनलाइन वालों। लगेगा कोई सूत्र? नहीं लगेगा, अभी सूत्र नहीं लगेगा। ये हलंत कर दिया ना हमने जी। क्योंकि हमने जो सूत्र पढ़ा है वो सूत्र तो हमने ये पढ़ा है ना, अच से परे, वो नहीं अवर्ण से परे, अवर्णादची, अवर्णादची आधगुणा पढ़ के आए ना। जी जी। आधगुणा की वृत्ति क्या कहती है? अवर्णादची परे पूर्व प्रयोग गुणादेश शाक्त। अवर्ण के परे क्या हो? अच हो। ये तो अवर्ण मिल गया, नकार में जो अकार है वो अवर्ण मिल गया, और रिकार जो है वो अच मिल गया। तो ये तो आ है, ये री है, दो चीज है ना। और करना क्या है? पूर्व और पर के स्थान पर क्या करना है? दोनों के स्थान पर क्या करना होता है? एक आदेश होता है। एक आदेश होता है। वो क्या होता है? गुण। गुण एक आदेश। गुण में कौन कौन आते हैं? अ ए ओ। आध गुणा। अच्छा ठीक है। आई हुआ आता है। अ ए ओ। अब इसमें से कोई एक करना है। आ का स्थान क्या है? कंठा। री का स्थान क्या है? मूर्धा। फिर सोचो। ऋतु ऋतु रसना मूर्धा। रस। तो जो हमें वर्ण बैठाना पड़ेगा वो दोनों के मिलान का बैठाना पड़ेगा। जी। तो कौन सा बैठा सकते हैं इसमें से? ये सूत्र लग जाएगा अभी। पूर्ण सहायता के अब द्वारा। करना क्या है हमें इसके स्थान पर? इसीलिए अगर आप देखोगे ये भी एक व्यवस्था है जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आ और री के स्थान पर जब हम अण करते हैं तो अण करने के समय पे हमें उसको या तो अर करना पड़ेगा या इर करना पड़ेगा या उर करना पड़ेगा। जी। तो अण अच के अंदर ही आता है। आता है। अच्छा, तो अब जब हम करेंगे तो इसके स्थान पर इसीलिए दोनों के हिसाब से आ और री रा, इसीलिए अर बैठता है यहाँ पर। आप देखो अर को, अर में दोनों चीजें है कि नहीं है? क्या 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 जरा बताओ। कंठ वाला आकार है। हाँ। और री है। मूर्धा वाला। मूर्धा वाला। इसीलिए अर बनाया पाणिनि ने, यूं ही नहीं बना दिया अर, इसके स्थान पर अर रखना है। तो इसीलिए ये दोनों का स्थान सेट करके बिल्कुल बनाया। तो रख दो कृष्ण, और ये ऐसा हो गया था अभी। अभी इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार है ना, ये कृष्ण, ये आ और ये री, रिद्धि का। तो ये आ के स्थान पर और इस री के स्थान पे, दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर आता है ना अर। तो फिर क्या आएगा? कृष्ण, फिर अर, धी, फिर ये धी है। केवल इतना। तो अब इसको जोड़ेंगे हम, तब बन जाएगा हमारा रूप ठीक बिल्कुल। आ तो इसके साथ जुड़ जाएगा। दिख गया होगा, दिख रहा होगा ज्यादा नीचे, वैसे तो दिख रहा होगा। कृष्ण दी, इस प्रकार ये रूप बनेगा। इसका मतलब क्या होता है? नीचे कुछ दिया होगा एक नंबर टिप्पणी में। हाँ, कृष्ण से समृद्धि, कृष्ण की समृद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि जो है उनका, उसको बोलते हैं कृष्ण थी। एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और दिया हुआ इसमें, क्योंकि रिकार का तो आगे अलरिकार का भी, अब ये दो थे ना, रिकार और रिकार दोनों का देना था, तो रिकार का उदाहरण भी इसमें है। रिकार का तो इन्होंने दे दिया, तो अब रिकार का उदाहरण ले लेते हैं।
तो इसके स्थान पर क्या आएगा? उसी तरह से अवर्ण से परे अच मिल रहा है, तो लिकार के एक लिए क्या बोला था? अल बोला था। तो ये तो ऐसे हो गया और इसमें ऐसे हो गया। और ये ऐसे हो गया, कुछ इस तरह है ना। जोड़ लो। रिकार बोलते हैं, टेढ़े को भी रिकार बोलते हैं और लिकार को तो लिकार बोलते ही हैं। तो ये दो रूप इन्होंने इसमें दिए हैं। एक दिया है लिकार का, तवा का मतलब तो पता ही है आपको, तेरा तेरा लिकार, ऐसे तेरा लिकार। कृष्ण रिद्धि, ये बात समझ में आई होगी आपको कि रिकार और लिकार अगर आए और उनके स्थान पर कहीं आदेश आ जाए तो उनके स्थान पर आदेश आप सामान्य रूप से अण में से सीधे सीधे नहीं रख देना, आई यू कुछ भी। उनके साथ आप में रिकार की अगर जिक्र चले तो अर जोड़ लेना और रिकार का अगर जिक्र चले तो अल जोड़ देना। आगे इस सूत्र पे और गंभीरताएं भी हैं, और भी गंभीर आगे जाके सूत्र बनेगा, लेकिन अभी इतना आप अच्छी तरह समझ लो कि अगर कहीं रिकार के स्थान पर, क्योंकि स्पष्ट कह रहे हैं तत्स्थाने योण रिकार इति त्रिंशतः संजयत, यानी रिकार का मतलब रिकार और लिकार, क्योंकि 30 की संख्या कर रहा है वो, रिकार लिखा है तो उसका मतलब वो रिकार और लिकार। अगर इनके स्थान पर आपको कुछ रखना है तो रपर करके ही रखना है, यानी रपर का मतलब जिससे रपरे हो उसी को तो रपर कहेंगे, रैपर नहीं है टॉफी वोफी का, रपर है। तो उसके हिसाब से फिर ये रपर हमें ये रखना पड़ता है। तो ये आप लोगों को कृष्णधि और तवलकार दो सूत्र हो गए। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं करने के लिए, तो थोड़ा मैंने इसीलिए 2 मिनट 4 मिनट टाइम बचा लिया। साथ साथ थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे तो पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा लिख रहे हैं हम, आप उनको बना के लाइए रूपों को। अभी तक जो आपने संधि पढ़ी है ना, उसमें से थोड़ा हिंट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार पढ़ते हैं उसको कठिन ना पड़ जाए। इसमें आद गुणा, उर्ण रपरा, ये संधियां इसमें लगेगी, तो इस संधियों की दृष्टि से आप सोचना। वैसे तो विद्यार्थी को अपने आप ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसमें क्या संधि बनेगी, लेकिन अभी चलो आरंभिक है इसलिए हम खुद ही बता देते हैं कि चलो आद गुणा इत्यादि लगेगी। तो हम लिख रहे हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध से रूप लिख रहे हैं। इसका विच्छेद करके ले आना, देवऋषि का। सूत्र सहित लाना, नेति का ले आना विच्छेद करके। ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं आप लोगों के लिए जो आपको पढ़ने में भी सुंदर लगेगा। लो ये लो, कितना सुंदर है, कल गीता जयंती भी है, इससे सुंदर शब्द और क्या होगा। गुड़ाकेश, इसको बना के लाना। भगवान के नाम मिल गए बहुत सारे, इसको करके लाना। प्रेक्षते, आप कहेंगे ठंड में ग्रीष्म ऋतु कह दी, चलो ग्रीष्म ऋतु थोड़ी गर्मी ले लो। गृह कार्य है ये आप लोगों का, इसको करके लाना।
दयो 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 ज ज व ल और विसर्ग, ये है। इतने बना लेना आप। लिख लियो तो और दे दो बनाने के लिए। पका दो उसको, बस इतनी पक्की कर दो कि आपको ना हिलाए उसको। सोना निकलना न्याय पड़ा है ना अपने। खूंटे को हिला हिला के देखते हैं, जब खूंटा हिलना बंद हो जाए और हम हिलने लगे तब समझना खूंटा पक्का ठुक गया। तो ऐसे पका दो उसको संधि को। दयो दयो डबल ज हाफ है दोनों, आधे आधे, व ल और फिर विसर्ग। कल गीता जयंती है, छुट्टी नहीं रहेगी, पाठ चलेगा। ऐसा ना समझना कि छुट्टी रहेगी, पाठ चलेगा। कल चिंतन करेंगे। कल भी विकलेंद्रिय है ये, विकलेंद्रिय। अगला है तवोत्साह। अगला है महेश्वास। देख लेना, इको एनर्जी भी प्राप्त होगी इसमें। कहीं कहीं इको एनर्जी भी मिल सकती है, तो घबराना मत कि इको एनर्जी कहां से घुसड़ गई इसमें। मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। थोड़ा तो एक दो तो डाउटफुल भी होना चाहिए ना। प्रेक्षते लिख लिया होगा आपने, इसकी जगह एक और लिख रहा हूं। ये भी करना है, प्रेक्षते भी नया लिख रहा हूं, ये नहीं कि आप उसको ना करो, कर जरूर लेना। मुश्किल से 8 या 10 मिनट लगेंगे सारा काम करने में, ये इससे ज्यादा लगेंगे नहीं, यदि आपने ठीक से समझा है तो। ये जो पवित्रम, लोग ब्रह्मचारियों का मसाला भी लिख दिया, उनके लिए विशेष पूजनीय। ठीक है, काफी हो गया मालूम। तो ये करना है इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।